हाय बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं, दुरुस्त है। ठीक है, जो हमारी स्टार्टिंग की लाइन होती है आपके हाल चाल पूछने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी अच्छे से क्लासों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब बच्चों बात करें फिर आज की क्लास की। आज की क्लास में आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली बच्चों, आखिरी चैप्टर की आप कह सकते हो, उसके बच्चों हमने 4 तक सवाल कर लिए थे। और आपको शायद याद होगा इसमें जो सवाल के दौरान एक हम ए की जगह बी को भी कर दिया था, तो वो आपको पता नॉर्मल सी चीज़ है, वो ऊपर नीचे हो जाता है वो। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में बच्चों हम शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 5 में से विविध प्रश्नावली का। और सबसे पहले आपको पता है हम सवाल पढ़ेंगे और क्या दे रखा है वो देखते हैं, और हमें क्या करना है वो आपको बताएंगे। देखो बच्चों क्या होने वाला है। तो बच्चों सवाल नंबर 5वां जैसा आप देख सकते हो क्या है कि दिखाइए कि यदि ए उपसमुच्चय है बी का, मतलब हमें ए दे रखा है, आप देखोगे उपसमुच्चय बी का दे रखा है, तो कह रहा है बच्चों सी माइनस बी। देखो आप यहां देखिए, सी माइनस बी उपसमुच्चय किसका होगा? आपका सी माइनस ए का। ये हमें दिखाना है कि अगर ए बी का है उपसमुच्चय तो सी माइनस बी उपसमुच्चय सी माइनस बी को हम दिखाएंगे। अब देखिए क्या क्या हमें इसमें करना होगा। तो आप यहाँ पर बच्चों सवाल नंबर 5 आप देख सकते हैं। तो हम पहला देखो जो दे रखे, आज देखो एक काम भी होगा। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, आप ये देखिए पूरे सवाल में कितने समुच्चय आ रहे हैं पहले वो तो देखें बच्चों। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। तो हम क्या लेके चलेंगे, यदि कैपिटल ए आपको पता है बी और सी, ठीक है बच्चों, ए बी और सी समुच्चय हैं। आप इसको ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमारे ए बी और सी 3 समुच्चय हो गए आप। ठीक है बच्चों, ए बी और सी समुच्चय हैं। जैसा आप यहां देखो, फिलहाल मैंने क्यों लिखा समुच्चय हैं, क्योंकि यहां पर हमें कुछ दे नहीं रखा कि बस बोल दे ए उपसमुच्चय बी, तो एक हल्का सा आइडिया वो भी क्लियर हमारा हो गया कि ए बी सी हमारे समुच्चय हैं। अब आओ भैया आगे क्या हो रहा है बच्चों, में क्या दे रखा है आप देखेंगे, ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, अब यहां देखो इसका मतलब क्या हुआ, माना स्मॉल एक्स। बच्चों मैंने कहा मान लिया, समुच्चय ए के अंदर। मैंने बच्चों एक्स को कहा मान लिया, समुच्चय ए के अंदर, जैसा आप देख सकते हैं। अब इतना हो गया। ठीक है, तब आप देखेंगे बच्चों ए हमें उपसमुच्चय किसका दे रखा है, बी का। ये देखो यदि का मतलब ये दे रखा है कि ए उपसमुच्चय बी है। देखो एक्स को मैंने कहाँ ले लिया बच्चों, ए की तरफ, और तब ए उपसमुच्चय बी जो हमें दे रखा है, उससे बच्चों क्या बात निकल के आ जाएगी कि एक्स जो है आपका किसके अंदर हो जाएगा, बी के अंदर। क्यों होगा, देखो एक्स बच्चों ए का अवयव है, ए उपसमुच्चय किसका है, बी का है। तो इसका मतलब क्या होता था कि जो भी अवयव ए के अंदर होगा वो अवयव कहाँ आ जाएगा आपका, बी के अंदर, क्योंकि ए आपका जो है उपसमुच्चय बी का है। मतलब ए के जितने अवयव हैं वो सारे बी में हो जाएंगे। ए में मैंने अवयव क्या मान लिया फिलहाल, एक्स। एक्स ए के अंदर है तो एक्स आपका बी के अंदर आएगा ही आएगा। इतनी बात बच्चों हमारी क्लियर हो गई। तो हम इसको ऐसे लिख दें कि ए उपसमुच्चय जब बी का था, इंप्लाइज बच्चों देखो ये निशान आपको पता है कि क्या दर्शाएगा कि ए उपसमुच्चय जब बी का था, तब x जब हमने a पर लिया तो वही x कहाँ आ गया आपका, b के अंदर। तो आप यहां देखेंगे जो x हमारा किसके अंदर था, a के अंदर था। x को मैंने कहाँ लिया, a के अंदर था, तो वही x आपका कहाँ आ गया, b के अंदर। तो वही बच्चों x कहाँ आ जाएगा, b के अंदर। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी आ गई। तो प्रॉपर्टी आपका पीछे नहीं छोड़ने वाली, वो तो आपको याद करनी ही करनी है। और कुछ नई नई प्रॉपर्टी हम लोग आपको देखा होगा साथ साथ बनाते भी रहते हैं, जो सवाल पर ऑन द स्पॉट काम करती है, एग्जाम्पल देके। ठीक है,
अब देखो ए उपसमुच्चय बी, ये तो आना ही आना है, कन्फर्म है, अगर x ए का अवयव है। प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ये तो आपको मैंने करवाई थी। अगर बच्चों ए उपसमुच्चय है बी का, मैं आपको यहाँ लिखा भी देता हूँ, चलो पहले एक आइडिया तो हो जाए बच्चों। ये था कुछ, अगर मान लो ए उपसमुच्चय किसका है, बी का है, देखो ये आपको मैंने करा रखा है, तब क्या होता था, अगर x कोई अवयव नहीं है किसके अंदर बच्चों, b के अंदर, तब आपका x जो है बच्चों अवयव नहीं होता था a के अंदर। ये था बच्चों कुछ, ये थी प्रॉपर्टी कि अगर a उपसमुच्चय b का है तब x कोई जो अवयव b में नहीं है, तब बच्चों x जो है वो आपका अवयव a में भी नहीं होता था। ये होती थी प्रॉपर्टी। ठीक, अब आपको हम देखो किस प्रकार यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। तो ये तो बच्चों आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, तब x बिलोंग्स बच्चों अगर नहीं करेगा कहाँ पर, b पर, इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इम्प्लाइज से x बिलोंग्स नहीं करेगा कहाँ पर, a के अंदर। ठीक, एक बार आप देख सकते हो दोबारा, ए बी सी 3 समुच्चय थे, x a के अंदर लिया, a उपसमुच्चय किसका है बच्चों, b का है, तो सिंपल सी बात है आपका x b के अंदर भी आ गया। तो इस बात को बच्चों मैंने पूरा क्लियर करके यहाँ लिखा दिया कि अगर a उपसमुच्चय b का है तो x a पर होगा, x b पर होगा, ठीक है। तब प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, मैंने ये प्रॉपर्टी को यहाँ लगा दिया होगा कि भैया अगर a उपसमुच्चय b है तब x अगर b में नहीं है तो क्या होता है, x हमारा a में भी नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी होती थी बच्चों, इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर लगा दिया, आप देख सकते हैं पिछली क्लास में जो हमने कराई थी। अब बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है उस पर आते हैं। बच्चों क्या सिद्ध करना है, तो c माइनस बी उपसमुच्चय होगा किसका, c माइनस ए का। क्या सिद्ध करना है बच्चों में, c माइनस बी आपका उपसमुच्चय होगा c माइनस ए का। अब आप यहां देखिए, देखो क्या होने वाला है बच्चों, हमने एक काम ये कर लिया, देखो x आप यहां पर देख सकते हैं, देखो हमने x अवयव कहां मान लिया, c माइनस बी में, ठीक है। x अवयव बच्चों हमने कहां ले लिया, c माइनस बी में, आप यहां पर देख सकते हैं, देखो ठीक है बच्चों, हमने x अवयव कहां मान लिया, c माइनस बी में। अब बच्चों देखो क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर x अवयव आपका है c माइनस बी में तो x अवयव कहां नहीं होगा आपको, अच्छा c माइनस बी बच्चों एक समुच्चय होगा, ये कंफर्म है। c माइनस बी समुच्चय अगर होगा तो समुच्चय किस प्रकार होगा कि भैया c के ऐसे अवयव जो आपके b में नहीं हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर x बच्चों कहाँ पर है आपका, c माइनस बी में, देखो हमें c माइनस बी को दिखाना है उपसमुच्चय किसका, c माइनस ए का। तो हमने ये काम ही कर लिया, x जो अवयव है बच्चों वो कहाँ मान लिया हमने, c माइनस बी में। ठीक, अब क्या हुआ देखो, अगर बच्चों x c माइनस बी में है तो x नहीं होगा बच्चों कहाँ पर, आपका b के अंदर। कंफर्म है बच्चों, ये कंफर्म प्रॉपर्टी आप कह सकते हो ये कि अगर कोई अवयव c माइनस बी में है, ठीक, तो वो कहाँ नहीं होगा आपका, जहाँ पर आज को शॉर्टकट इसका मैं तरीका बताता हूँ। अगर c माइनस बी की बात आ रही है तो अगर x इस पूरे समुच्चय में है तो x यहाँ पर नहीं होगा बच्चों, जो समुच्चय माइनस में आ रहा है, मतलब b वाला। इतना क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी आप कह सकते हो ये, ठीक है। अब क्या होगा देखो, x बच्चों कहाँ पर नहीं आ रहा, b में नहीं आ रहा, ऊपर से क्या था, अगर x b में नहीं है तो x आपका a में भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ से x बच्चों आपका कहाँ नहीं होगा, a में भी नहीं होगा। ठीक, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई कि भैया x c माइनस बी में अगर है तो x आपका, इसका मतलब क्या होगा, कहाँ नहीं होगा, b में नहीं होगा। ठीक, x अगर b में नहीं है तो इस प्रॉपर्टी को मैंने बच्चों देखो निशान लगा रहा हूँ, यहाँ लगा दिया, देखो x b में नहीं था तो कहाँ पर था, x
ए पर भी नहीं होगा, तो इस लाइन को मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, इतनी बात खत्म। अब क्या हो रहा है, x बच्चों a में नहीं है तो कहाँ होगा, c माइनस ए में होगा। ये देखो, तो आपको देखो मैं एक बार और बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चों नोट करनी होती हैं। एक प्रकार से इसको प्रॉपर्टी कह दो आप, फॉर्मूला कुछ भी कह दो आप इसको, और जांच करने का तरीका आपको देखो हम साथ साथ बताते रहते हैं, ठीक है, कि यार इसको हम इस प्रकार से जांच सकते हैं कि इसका मान इतना ही आएगा। तो अब यहाँ देखो एक बार आओ, हल्की से आप समझी मार सकते हो, क्योंकि यहाँ सवाल का एंड हो गया इसलिए कह रहे हैं। ए बी सी 3 समुच्चय मान लिए जो दे रखे थे, एक्स ए के अंदर ले लिया मैंने, ठीक, सिंपल सी बात है। ए उप समुच्चय किसका है, तो हमको पता है एक्स बी में भी आएगा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, ए उप समुच्चय बी का था, तो ये बात बच्चों यहाँ से क्लियर हो गई थी हमारी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपको ने प्रॉपर्टी लिखाई और कराई भी थी ये, मुझे इतना याद है कि अगर ए उप समुच्चय बी का है तब अगर एक्स बी में ना हो, ये देखो ए, यहाँ देखो बच्चों ये तो लिखा दिया, अगर ए उप समुच्चय बी का है और अगर एक्स बी में ना हो तो ये कन्फर्म होता है कि एक्स आपका ए में भी नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी होती थी। अब क्या हुआ, हमने ये काम किया कि एक्स को बच्चों कहाँ ले लिया हमने, सी माइनस बी। अब आप बोलोगे सी माइनस बी में क्यों लिया, भैया हमें क्या दिखाना है, हमको तो सी माइनस बी को दिखाना है, उप समुच्चय किसका, सी माइनस ए का। तो हमने मान लिया कि एक्स जो है बच्चों कहाँ आ रहा है आपका, सी माइनस बी में। अब फिर क्या हुआ इसके आगे, अगर कोई अवयव आपका, मैं सी माइनस बी की बात नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, ये आप कुछ भी लेके चलो, मैं तो बोल रहा हूँ ये लो, एक और लो, मान लो यहाँ पर y है, मैं कह रहा हूँ अगर y बिलोंग्स करता है आपका a माइनस बी में, आप ये देखो ये चीज़ मैंने यहाँ लगाई है। अगर मैंने y मान लिया कि y आपका आता है a माइनस बी में, तो बच्चों y नहीं आएगा आपका b में, कन्फर्म है। आप तो चेक भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हम इसको एग्जाम्पल से आपको कराते रहते हैं। तो वही चीज़ आप यहाँ कह सकते हो, एक्स सी माइनस बी में है तो एक्स नहीं आएगा बी में। अब हमको पता है कि अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स आपका ए में भी नहीं होगा, तो इस लाइन का यूज़ मैंने यहाँ कर लिया कि भैया एक्स आपका ए में भी नहीं होगा। और जब आपका एक्स ए में नहीं है तो कहाँ होगा पक्का, सी माइनस ए में। बस अब आप यहाँ देखिए, इसलिए x बच्चों जो c माइनस बी में था, यहाँ देखो x जो कहाँ था, c माइनस बी में था, अब वही x आपका कहाँ आ गया, वही x आपका कहाँ आ गया, c माइनस ए में। और जब आप देखो सब कुछ आपको वही बात हम क्यों कहते रहते हैं बच्चों, देखो हमारा मतलब ये होता है कहने का ना कि साथ साथ चीज़ें अगर चलती जाए ना तो उनका कनेक्शन आपस में जुड़ता जाता है। अब वो सारी चीज़ वहाँ आ गई भैया, x अवयव c माइनस बी में, वही अवयव कहाँ आ गया, c माइनस ए में। तो ऐसा कब होगा, जब c माइनस बी उप समुच्चय हो c माइनस ए का। आप चाहो तो ऊपर से भी देख सकते हो लाइन, x a का था, x आपका b में, कब हुआ भैया, जब a उप समुच्चय b है। तो वही चीज़ यहाँ समझ लो, x c माइनस बी में, x आपका c माइनस ए में आ गया। ये तो भैया तभी होगा जब c माइनस बी क्या हो आपका उप समुच्चय हो। देखो बच्चों उप समुच्चय को मैं थोड़ा सा ये दिखाता हूँ ऑरेंज से, ठीक है, किसका हो बच्चों, c माइनस ए का। बस जी आपका ये खत्म। बच्चों इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, कहीं आप सोचो अरे यार क्या आफत आ गई है, ऐसे ये c माइनस बी है, ये ऑरेंज क्या है, उप समुच्चय c माइनस से। आंसर आ गया कि भैया c माइनस बी आपका उप समुच्चय किसका होगा, c माइनस से। सवाल खत्म हो गया भैया। कहाँ बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। तो छोटी छोटी बातें उसको बच्चों नोट करनी पड़ती हैं, कहीं पर भी आ सकती हैं वो, ठीक है, जैसा आपको मैंने ये वाला बताया था। आओ देखो नेक्स्ट क्या है, देखो सवाल 6। अब आप देखेंगे सवाल 6 में अब ये आ गया, देखो P, और सब कुछ बता रखा है आपको भैया P होता क्या था, सब कुछ बता रखा है आपको भैया। अब ये चीज़ें कहाँ बता रखी हैं, अब आप देखिए हम इस क्लास में बताएंगे तो बच्चों को दिक्कत है, फिर उसमें हमारा टाइम यहाँ पर लग जाएगा भाई, पीछे का बैक साइड में जाएंगे यार ये।
तो भी हम बच्चों एक हल्का सा हिंट आपको साथ साथ देते रहते हैं कि उसका कनेक्शन साथ साथ जुड़ जाए। सवाल देखते हैं, चलो क्या है। पी ए बराबर पी बी है बच्चों। आप देखिए, मान लीजिए पी ए बराबर पी बी, तो क्या सिद्ध करना है कि भैया ए बराबर बी आएगा। अब बात आ गई पी की, जो मैं आपको बता रहा हूं। पी का मतलब क्या होता था भैया, पावर सेट। पी क्या होता था बच्चों, पावर सेट। अब देखो पावर सेट, अब वही तो बात आपको मैं कहता रहता हूँ, देखो ये चीजें, मतलब पावर सेट हिंदी में क्या था, घात समुच्चय। हिंदी में क्या बच्चों, घात समुच्चय। देखो मैंने दोनों लिखा दिए भैया, ये होता था कुछ। अगर आपका पी आ गया बच्चों, ये देखो पी, पी लिखा हुआ है भाई, पावर सेट के लिए कह रहा है। अब पावर सेट की बात आ रही है तो यहां से कह रहा है पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए अगर किसके बराबर हो, पावर सेट ऑफ बी के, तो ये तभी होता है जब भैया ए बराबर बी हो। अब देखो कैसे करना है यहां पर। तो बच्चों ये हमारा सवाल छठा है। आपको बच्चों इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर दो समुच्चयों को इक्वल दिखाना है, देखो सारी चीज आप यहां देखो, ए बराबर क्या दिखाना है, बी। ए कोई समुच्चय है, बी कोई समुच्चय है, उसको बराबर दिखाना है। कैसे आएगा भैया वो, जब ए उपसमुच्चय बी आ जाए, बी उपसमुच्चय क्या आ जाए आपका, ए। तो इसका मतलब होता है भैया ए बराबर बी के इक्वल। दो को इक्वल दिखाना है तो ए को बी का दिखाओ, बी को ए का दिखाओ, वो पूरा काम चलेगा यहां पर पूरा। जैसे ही आ जाएंगे ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय, आपका आंसर वहीं पर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपको। अब देखो कैसे कैसे करना है वो देखो। तो बच्चों हमें पी ए बराबर पी बी दे रखा है, उसका यूज तो हमें करना ही करना है। तो यहां देखो आप, दिया है कि, आप देखेंगे बच्चों क्या देखा है हमें, पी ए बराबर किसके, पी बी के। ये तो मैं दे रखा है ना कि पी ए बराबर पी है, हमको तो ए बराबर बी दिखाना है। ए बराबर बी का मतलब मुझे इन दोनों को वो दिखाना होगा कि ए बी का उपसमुच्चय होगा, बी होगा ए का। ये हमारा टारगेट है भैया। जैसे ही आएगा आपका आंसर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। देखो कैसे दिखाना है बच्चों, ये हमें दे रखा है, ये काम किया, माना कि, ठीक है बच्चों, हमने एक अवयव ले लिया स्मॉल एक्स, किसके अंदर, ए के अंदर। एक्स बच्चों मैंने अवयव कहाँ ले लिया, ए के अंदर। पहली बात आपकी इतनी खत्म हो गई कि एक्स को मैंने ले लिया ए के अंदर। अब देखो साथ साथ आप देखते हैं ना क्या होने वाला है। एक्स को बच्चों ने ले लिया ए के अंदर, अब क्या हुआ, हम बच्चों एक, आप कह सकते हो कि समुच्चय हम एक और लेके चल रहे हैं। वो देखो क्या, कि माना कि एक्स बराबर ए और एक्स, बच्चों यहां देखो मैंने बच्चों एक समुच्चय मान लिया एक्स। इस पॉइंट को नोट करना बच्चों, ये तो हमारा है ही। हमने एक बच्चों समुच्चय मान लिया एक्स, जो किसका है, उपसमुच्चय ए का। मतलब आप ये कह सकते हो कि और आपका एक्स इस प्रकार से बच्चों, ये एक्स बिलोंग्स टू ए, और बच्चों यहां पर क्या, कैपिटल एक्स आपका उपसमुच्चय हमारा किसका, ए का। ठीक, इतनी बात बच्चों ये क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर ये क्या है, और आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो कि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू आपका एक्स, ये भी आप लिख दो। तो अब क्या हुआ बच्चों, स्मॉल एक्स हमारा ए का अवयव था। ठीक, हमने एक्स एक समुच्चय मान लिया, अलग से मान लिया हो, ठीक है, एक्स को हमने मान लिया अलग से कोई समुच्चय है। और कैसा है, जो उपसमुच्चय है किसका बच्चों, ए का। और ब्रैकेट में यहां पर आपको क्या लिखना है, हमने बता दिया कि स्मॉल एक्स आपका एक्स के अंदर भी है। देखो तो होगा ही। अब देखो कैसे, ये देखो कि इसको मैंने कैसे कनेक्ट किया है। आप ये देखो बच्चों, आप ये देखो कि स्मॉल एक्स हमने यहां पर लिख दिया कि भैया कैपिटल एक्स का है। ये देखो स्मॉल एक्स बच्चों किसका मैंने लिया, एक्स का, ब्रैकेट में तभी आपको लिख के बताया मैंने। स्मॉल एक्स आपका किसका है, अवयव ए का। ये देखो
आप ये कह सकते हैं, देखो तभी ये लाइन आ गई है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लाइन कैसे आई, उसका आप कह सकते हो कि एक जांच है कि ये एक्स ए में, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। यहाँ देखो एक्स बच्चों किसका हमने लिया अवयव, आप यहाँ देख सकते हो कैपिटल एक्स का, ठीक। एक्स किसका अवयव है, ए का। क्या मतलब हुआ भैया, एक्स का जितने अवयव हैं कैपिटल एक्स, देखो कैपिटल एक्स के जितने अवयव हैं वो कहाँ आ रहे हैं, समुच्चय ए के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया एक्स हो गया उप समुच्चय हमारा ए का। तो ये लाइन बच्चों तभी आई है, और ये तभी आएगी, ये लाइन बच्चों तभी आएगी जब स्मॉल एक्स आपका कहाँ हो, कैपिटल एक्स के अंदर, और वही आपका बच्चों स्मॉल एक्स कहाँ आ जाएगा, ए के अंदर। तभी तो होगा कि एक्स आपका एक्स के अंदर भी आ गया, एक्स आपका ए के अंदर हो गया। तो इसका मतलब एक्स हो गया उप समुच्चय ए का। पहली बात बच्चों इतनी हो गई हमारी, ठीक। अब आगे क्या करना है इसको देखते हैं जरा बच्चों। एक्स हमारा आ गया उप समुच्चय ए का। अब मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, देखो आप बच्चों यहाँ पर इसको एक बार और लिखिए। देखो अब मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, इम्प्लाइज। अब इम्प्लाइज का मतलब अब इसके आगे काम करेंगे कि भैया एक्स हमारा उप समुच्चय ए का है। बच्चों पावर सेट, अब देखिए देखो ये सवाल भी मुझे याद है, आपको मैंने कराया था। अगर x उप समुच्चय है किसका, a का बच्चों, तो अब मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा बच्चों डायरेक्ट, ठीक है, ये आपको हम करा चुके हैं। x बच्चों उप समुच्चय a का, तो x जो होगा वो बिलोंग्स करेगा बच्चों पावर सेट ऑफ a के अंदर। ये कन्फर्म है, ये आपको मैंने पूरी जांच पड़ताल करके बताया था कैसे कैसे होगा। और फिलहाल अब यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे आप, तो किस प्रकार करेंगे वो देखिए। x बच्चों किसका उप समुच्चय ए का, कुछ नहीं करना आपको, बहुत बड़ा काम नहीं है। x तो आएगा, आपको इस उप समुच्चय की जगह क्या लगाना है, बिलोंग्स। शॉर्टकट बता रहे हैं मैं आपको। और a की जगह pa, पूरा फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया इसको हमें पावर सेट के फॉर्म में किस प्रकार लिखना है। x बिलोंग्स टू बच्चों कितना, pa 101% आएगा, आपको मैं करा चुका हूँ। आगे बढ़ो। x बच्चों ऊपर से, अब देखो ऊपर का यूज है, pa किसके बराबर है, यहाँ देखो pa किसके बराबर है, pb के। तो ये आपका आ गया भैया pb। और हाँ बच्चों एक चीज़ और, ये हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, और आप ब्रैकेट में ये लिखते जाइए कि भैया x आपका x के अंदर है, ये ना छोड़ दे, क्योंकि आपने शुरुआत जो की है वो यहीं से की है कि भैया x का अवयव था, x a का आया, तो x हो गया उप समुच्चय a का। तो इस लाइन को साथ साथ आप लिखते भी जाइए कि भैया x आपका कैपिटल X में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो तो आपको तरीका क्या बताया, x उप समुच्चय a, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। पावर सेट के फॉर्म में कैसे लिखना है, कोई बड़ा काम नहीं है, x तो आना ही आना है बच्चों, उप समुच्चय की जगह बिलोंग्स और पावर सेट ऑफ a। पावर सेट ऑफ a की वैल्यू कितनी है, पावर सेट ऑफ b मतलब pb। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों, अब जैसे मैंने pa की वैल्यू रखी pb, आप देख सकते हो pa की वैल्यू मैंने pb रख दी। अब क्या होगा, इसको बच्चों दोबारा चेंज कर दो उप समुच्चय की फॉर्म में। कैसे, देखो अगर बच्चों मैं इसको उप समुच्चय में लिखूंगा तो आपको पता है यही तो आएगा। जैसे ऊपर देखो, ऊपर मैंने क्या था, x था उप समुच्चय a का, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है x उप समुच्चय a था, तो मैंने बिलोंग्स में पावर सेट में कैसे लिखा इसको, भैया x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, ठीक। अब x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b आ गया भैया ऊपर से मान रखने पर, देख सकते हो। तो मैं इसको दोबारा इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, मेरा मतलब क्या है, तो क्या आएगा, x उप समुच्चय b, सिंपल सी बात। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखिए अब देखो ये लाइन कैसे आएगी अब। और हाँ देखो यहाँ तो फिर आप चाहो तो डैश डैश चला सकते हो भैया, यहाँ पर आप डैश डैश चला सकते हो, ठीक, उसके अनुसार तो वहाँ पर वो हमारा आ ही जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ देखिए, देखो x आपका उप समुच्चय किसका है, a का था, आपका बच्चों x उप समुच्चय किसका आ गया यहाँ से, b का आ गया, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो।
अब बच्चों यहाँ पर एक बात और देखना आप, स्मॉल एक्स, देखो हम तभी लिख रहे थे बार बार यहाँ पर, स्मॉल एक्स बच्चों किसका अवयव है? कैपिटल एक्स का। देखो स्मॉल एक्स किसका अवयव है? कैपिटल एक्स का। एक्स आ गया उपसमुच्चय किसका? बी का। अब आप यहाँ देखो, देखो ये चीज़ तो सिंपल है। तो अगर x आपका बच्चों उपसमुच्चय b का आ गया तो उसका मतलब हुआ क्या? पहले आप ये देखिए कि जो अवयव कैपिटल X में होगा वो अवयव कहाँ आ जाएगा? b के अंदर। कैपिटल X में कौन सा अवयव चल रहा था यहाँ से? स्मॉल x। तो स्मॉल x बच्चों कहाँ आ जाएगा आपका? b के अंदर। देखिए इसको एक बार और देख लीजिए, x था उपसमुच्चय b का, यहां से आ गया बच्चों x में, ये देखो कैपिटल x में स्मॉल x था, स्मॉल x था कैपिटल x में, x हो रहा है उपसमुच्चय b का। तो क्या मतलब हुआ भैया कि अगर x है उपसमुच्चय b का तो यही x कहाँ आ जाएगा आपका? b के अंदर। क्योंकि उपसमुच्चय में ये तो होता है कि भाई सारे के सारे अवयव, अगर x की बात करें, x के सारे अवयव b में आ जाएंगे क्योंकि x है b का उपसमुच्चय। x में अवयव कौन सा आ रहा है भैया? स्मॉल x आ रहा है, तो स्मॉल x कहाँ आ जाएगा? तुरंत b के अंदर। सिंपल तरीका है, जैसा प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ सब कुछ आपको क्लियर होते जाएगा। अब देखो बच्चों शुरुआत से क्या हुआ? x बच्चों किसका था जो मैंने माना था? समुच्चय a का। करते 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 आपका x कहाँ आ गया? b के अंदर। तो इसको आप ऐसे लिखिए, तो x बिलोंग्स टू a। देखो स्टार्टिंग हमारी ये थी कि x बिलोंग्स टू a, करते करते पूरा आपने क्या दिखा दिया कि x कहाँ आ रहा है आपका? b के अंदर। बच्चों ये कब होगा? x a के अंदर इम्प्लाइज x b के अंदर। ऐसा हो गया तो क्या होता है इसका मतलब? ए उपसमुच्चय बी, फर्स्ट मान के छोड़ दो भैया। कोई एक अवयव अगर समुच्चय ए में है, और ये सब ये नहीं सवाल की बात है बच्चों, ये आपको स्टार्टिंग से बताते जा रहे हैं। अगर कोई एक अवयव जैसे x की बात करें, कहाँ पर है? a के अंदर। करते 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 आपने x को कहाँ दिखा दिया? b में। तो कुछ नहीं है भैया, स्टार्टिंग वाला समुच्चय जो होगा दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय, क्योंकि x आपका a में भी आ गया है और x आपका कहाँ आ गया है? b में। तो a लिखा जाता है उपसमुच्चय b का। तो अब बच्चों सिद्ध क्या करना था? a बराबर b। a बराबर b दिखाने के लिए मैंने क्या कहा था कि भैया a उपसमुच्चय b लाओ और b उपसमुच्चय a लाओ। तो आप देखेंगे एक हमारी इसमें एक क्वेश्चन आ गई कि भैया a उपसमुच्चय b आ गया। अब क्या करना है आपको? ये ही पूरा काम बच्चों, पूरा काम आप कह सकते हो रिपीट करना है, रिपीट। पर वो आपका किसके लिए चलेगा? जैसे मैंने x बिलोंग्स टू a किया था, अब a नहीं करना, अब b करेंगे। मतलब आप समझो पूरा वही काम चलना है, बस जो a की जगह b हो जाएगा। अब देखो कैसे, तो यहाँ बच्चों में सीखे, चलो आगे करेंगे, यहाँ कर देते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ कर देते हैं। देखो फिनिश, ये आपका ये ऐसे। तो आप देखिए बच्चों एक पार्ट देखो, मैं जहाँ से हाथ से दिखाता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। एक पार्ट तो आपका ये आ गया पूरा, ठीक, बाकी का पार्ट बच्चों मैं यहाँ कर दूंगा, तो इससे हमारा सवाल पूरा फिनिश हो जाएगा। देखो कैसे, तो आपको मैंने क्या बताया, पूरा काम रिपीट करना है बस आपको, क्योंकि वो तभी बी जो है ए का उपसमुच्चय आ जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ लिखो, माना कि, अब बच्चों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैंने अवयव क्या ले लिया? स्मॉल x ले लिया, ठीक है। तो अब x को मत लो, कुछ चेंज कर दो कि x की जगह y ले लो या z ले लो। तो जैसे बच्चों हमने क्या ले लिया कि भैया स्मॉल z ले लिया मैंने, आप y भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल z कहाँ ले लिया? b के अंदर। मैंने क्या बताया? a के स्थान पर b आ जाएगा, इसमें गलती मत करना, मतलब पूरा आपका जो रिपीट की बात है पूरी गलत हो जाएगी। z को कहाँ ले लो? b के अंदर। इतनी बात आ गई। अब देखो क्या, और
ठीक है बच्चों। जैसे आपने यहाँ पर x लिया था, देखो कि भैया x उपसमुच्चय a का लिया था, x की जगह बच्चों y ले लो आप, ठीक है। और क्या, कैपिटल Y उपसमुच्चय किसका, b का। देखो साथ साथ देखते रहो, a के स्थान पर b मैंने कहा, x को चेंज कर लो, y या z, मैंने z मान लिया। x आ रहा है समुच्चय, उसके स्थान पर मैंने ले लिया समुच्चय y, जो उपसमुच्चय किसका है, b का, क्योंकि यहाँ a आ रहा था तो x उपसमुच्चय a हुआ, यहाँ हम y ले रहे हैं तो y होगा उपसमुच्चय b का, ठीक है। और ब्रैकेट में आपको मैंने एक चीज़ और लिखाई थी कि जो भैया स्मॉल, जैसे यहाँ देखो कनेक्ट करो, स्मॉल x था कैपिटल X में, तो स्मॉल z कहाँ आ जाएगा आपका, कैपिटल Y में। चलो आ जाओ भैया, ये थोड़ा सा हमारा छोटा बन गया यार, समझ जाना। ये हमारा, मैं इसको देखो मिटा ही देता हूँ, ठीक है, कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ कि अरे क्या लिखा हुआ है। ये आ गया बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक बार और कहूँगा मैं, a के स्थान पर b कर दो, x को थोड़ा चेंज कर लो, मैंने z मान लिया, कैपिटल X की जगह कैपिटल Y, और ये था उपसमुच्चय a का, तो वो हो जाएगा b का, और जहाँ पर स्मॉल z कहाँ पर है, समुच्चय y के अंदर। अब क्या होगा, देखो पूरा वही है, फिर मैंने इसको लिया था, देखो x उपसमुच्चय a लिया था, अब आप यहाँ क्या करोगे, y उपसमुच्चय b लोगे, देखो पूरा वही काम है, मैं तभी कर रहा हूँ। देखो फिर क्या हुआ था, जैसे x उपसमुच्चय a आया था, मैंने इसको किस में चेंज किया था, पावर सेट में, वही काम यहाँ करो, तो ये क्या हो जाएगा, y बच्चों कहाँ बिलोंग्स होगा, पावर सेट ऑफ b का। देखो पूरा x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, क्योंकि यहाँ a था, यहाँ b आ रहा है, तो y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। उसके बाद मैंने क्या किया था भैया, pb की वैल्यू, जैसे यहाँ pa था तो भैया pb की वैल्यू रख दी, pa बराबर pb। अब यहाँ बच्चों pb की वैल्यू रखना, आप pb की वैल्यू क्या रखना, pa, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल Y बिलोंग्स टू कितना, pa। अब आपने फिर ये देखा था, क्या देखा था, जैसे मैंने pb की वैल्यू रखी थी, तुरंत मैंने उसको उसमें चेंज कर दिया था, किसमें, उपसमुच्चय में, तो ये आपका आ गया y उपसमुच्चय किसका, a का। देखो, और हाँ ये लाइन साथ साथ यहाँ चलिए तो आपको वहाँ भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर ये एक बार लिख दो अभी, क्योंकि देखो बच्चों एक बार तो आपको डिटेल करा चुके हैं, तो यहाँ पर एक बार लिख दो ऐसा करके, ये देखो ऐसा करके लिख दो, और आगे में वो चलाते रहो भैया, डैश डैश, इसी तरह का ये भी आता रहेगा, डैश डैश का मतलब वही सेम टू सेम चीज़, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, इतना होने के बाद हमने क्या बताया था बच्चों, यहाँ पर जो है आपका y बिलोंग्स टू a। अब यहाँ देखिए, देखो जैसा आप देखेंगे बच्चों, स्मॉल z बच्चों किसका अवयव था, b का, आप देख सकते हैं स्मॉल z किसका अवयव था आपका, b का, ठीक है। और फिर एक चीज़ और, स्मॉल z अवयव यहाँ पर किसका हम लेके चल रहे हैं, y का, y उपसमुच्चय किसका आ रहा है, a का। वही लाइन देखो बच्चों, ये कौन सी लाइन आपकी जो मैंने यहाँ पर बताई थी आपको, a ये वाली कह सकते हो, क्योंकि यहाँ x और a आ रहा था, तो आप यहाँ देखिए, आप इसको भी लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है। ये देखो स्मॉल z बच्चों y का है, समुच्चय y का अवयव, y किसका आ रहा है, उपसमुच्चय a का, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो, ये देखो, अब देखो स्मॉल z समुच्चय y का अवयव, y समुच्चय a का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब स्मॉल z किसके अंदर आ जाएगा आपका, तुरंत a के अंदर। पूरा वही काम है, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये काम कर लिए तो ये तो आप समझो फ्री वाला काम है, a को b कर दो, x को y कर दो, और स्मॉल x की जगह स्मॉल z या स्मॉल y कर लो, पूरा काम रिपीट। तो अब आप ऊपर से देखिए, स्मॉल z किसका अवयव था, b का, स्मॉल z किसका अवयव आ गया आपका, a का, तो हम क्या लिखेंगे कि स्मॉल z जो b का अवयव था
वो किसका अवयव आ गया बच्चों, ए का। ये लाइन देखो जहां मैं हाथ से दिखा रहा हूं, x ए का था तो x जैसी b का आया तो a हो गया b का उपसमुच्चय। वही लाइन यहाँ पर आ गई भैया कि z आपका b में था और z कहाँ आ गया a में, तो b क्या हो गया आपका उपसमुच्चय a का। इसको मान लो बच्चों क्या सेकंड। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड से ध्यान से देखो, a उपसमुच्चय b उपसमुच्चय a। ये कब आते हैं, जब दोनों के दोनों समुच्चय एक जैसे हों। तो अब क्या लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड जो है हमें दे रखी है, से क्या होगा बच्चों, a बराबर b आ गया, दी एंड। भैया सवाल आपका खत्म। ठीक, तो अब बच्चों आप देख सकते हैं पावर सेट को लिखने का तरीका। देखो हमने पीछे डिटेल बताई थी जब सवाल में आया था, यहाँ आपको मैंने बता दिया शॉर्टकट। भैया अगर x उपसमुच्चय a का है, मुझे पावर सेट भी लिखना है, तो ये पावर सेट में कैसे लिखूंगा, तो कुछ नहीं, x तो आना ही आना है बच्चों, x तो आएगा। उपसमुच्चय की जगह बिलोंग्स हो जाता है और a जो समुच्चय है उसकी जगह pa लगा दो। फिर pa की वैल्यू भैया pb थी, तो अब इसको दोबारा चेंज कर दिया कि भैया x उपसमुच्चय b हो गया। और जब x उपसमुच्चय b होगा तो इसका मतलब क्या है, जो स्मॉल x कैपिटल x में है वो कहाँ आ जाएगा आपका b के अंदर। और ऊपर से x कहाँ चल रहा था, a में, x कहाँ आ गया b में, तो तुरंत a हो गया उपसमुच्चय b का। और पूरा रिपीट काम जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ आपको यहाँ करना है, उससे क्या होगा, b आ जाएगा उपसमुच्चय a का। चेंजेस कहाँ करना है, एक बार देख लो, स्मॉल x की जगह स्मॉल z, जहाँ मैं पेन दिखा रहा हूँ, a की जगह समुच्चय b, समुच्चय x की जगह समुच्चय y मान लो, कुछ चेंज करके। बस जैसे आप देखोगे ये दोनों आ गए एक दूसरे के उपसमुच्चय, वहीं पर आपका सवाल खत्म। अब कहाँ बढ़ेंगे बच्चों हम अपने अगले सवाल की तरफ, वो भी देखते हैं वो क्या है। सवाल बच्चों ये हमारा आ गया 7वां, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहले एक बार सवाल को हम पढ़ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखो क्या सवाल है बच्चों, किन्हीं भी समुच्चयों a और b के लिए क्या कोई से भी दो समुच्चय हों, उसमें आपको छूट है, आप कुछ भी मान लो। ठीक, क्या यह सत्य है कि PA यूनियन PB बराबर PA यूनियन B। देखो उसने वो बस ये पूछ रहे हमसे कि क्या ये बात सत्य है कि भैया ये इसके बराबर आ जाएगा, और फिर इसने क्या लगा दिया, आप देखो क्वेश्चन मार्क। भैया पूछ रहे आपसे कि भैया ये इसके बराबर है या नहीं है, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सत्य है या असत्य है तो उसको हमें बताना है कि ऐसी क्या बात है कि ये सत्य है या असत्य है। एक ही बच्चों इसका उपाय है, उदाहरण। हम क्या करेंगे, दो मान लेंगे बच्चों समुच्चय, जैसे a और b, कुछ भी मान लेंगे, हमें छूट है भैया, वो कह रहे हैं किन्हीं भी, छूट है, कुछ भी मान लो आप। उस पर जांच करेंगे कि यार ये चीज़ बराबर है या नहीं है। अब देखो कैसे करनी है जांच। सवाल जो 7वां मैंने पहले डाल दिया एडवांस में, ये देखो, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि समुच्चय A बराबर, देखो बच्चों आपको बहुत लंबा चौड़ा मानने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे नंबर ले लिए, 2 3 4 5 6, छोटा सा मान लो आप, बस जांच तो करनी है। देखो कैसे बच्चों, यहां मैंने मान लिया 1 कि भैया समुच्चय 1 में एक ही अवयव है 1। ठीक, अब यहां क्या, समुच्चय बच्चों क्या B, उसमें भैया मैंने ले लिया 2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक में आप बच्चों क्या मान लो, 1 मान लो, और एक में क्या मान लो, 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े बड़े मत लो, टाइम लगेगा आपको, जांच करनी है, आप 1 और 2 मान के छोड़ दो। अब क्या हुआ बच्चों में, लाना क्या है पहले वो तो देख लें, लाना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में। हमें देखो बच्चों P क्या बताया आपको अभी इसी क्लास में, और पहले भी बताते जा रहे हैं हम। P का मतलब पावर सेट,
पावर सेट ऑफ ए, फिर क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ बी, उसका लेना है यूनियन। ठीक, वो इसके बराबर दिखाना है कि आएगा नहीं आएगा। तो अब बच्चों बात करते हैं पावर सेट ऑफ ए की। देखो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ए, और बच्चों आप यहाँ लिख दो पी बी, और यहाँ मैं आपको वही देखो, जबकि साथ साथ कनेक्शन भैया साथ साथ जुड़ता जाए कि भैया कोई दिक्कत ना आए समझने में कि यार ये कहाँ से आया। पावर सेट किस प्रकार निकालेंगे, क्या होता था वो देखिए आप बच्चों। पावर सेट जो होता था वो होता था आपके उप समुच्चयों का समुच्चय। कि भैया जैसे हम समुच्चय ए की बात कर रहे हैं, आप देखो समुच्चय ए की बात कर रहे हैं, समुच्चय ए में बच्चों कितने अवयव हैं आपके, एक। अवयव कितने हैं आपके, एक है। देखो तो आपको देखो ये याद होगा, अगर मान लो बच्चों पी एक्स है, देखो पहले आप ये देखो, उसके साथ ये सवाल आपका आसान बढ़ जाएगा। पी एक्स है, अगर मुझे पी एक्स निकालना है, एक्स को बच्चों मैंने मान लिया ए कोमा बी, तुरंत याद आ जाएगा आपको कि हाँ ये चीज़ हमें अच्छे से करा रखी थी। पी एक्स निकालना है मतलब पावर सेट ऑफ एक्स निकालना है। ठीक, इतनी बात हो गई। एक्स मैंने समुच्चय मान लिया जिसमें दो अवयव थे ए बी, तो हम पहले क्या निकालते थे कि भैया उसमें उप समुच्चय कितने आएंगे, उसका फॉर्मूला आपको मैंने क्या लिखाया था, ये देखो उप समुच्चयों की संख्या। ये देखो मैं एक बार और लिखा रहा हूँ आपको, कम से कम यह याद तो रहे कि हाँ भाई क्या होती थी बच्चों, वो होती थी 2 की पावर n। n क्या होता था भैया, उस समुच्चय में कितने अवयव हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितने होंगे हमारे, 2 की घात 2 मतलब 4। तो पावर सेट ऐसे नहीं निकलता कि आप कुछ भी लिख दोगे, पूरा काम करना है आपको कि भैया वो समुच्चय देखो। अगर मैं इसका जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर कि भैया तुरंत कनेक्शन जुड़ रहा है सवाल के साथ, एक्स में हमने मान लिया ए और बी दो अवयव, उप समुच्चय कितने आएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता था भैया 2 की घात n। n का मतलब उस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 2, तो 2 की घात 2 मतलब 4, 4 आएंगे भैया इसके तो 4। अब क्या हुआ, 4 भैया आएंगे, कौन कौन से आते थे, शुरुआत आपको मैंने क्या बताई, एडवांस बुकिंग 5 तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है 4 में। बाकी 3 कौन कौन से लेने हैं, उसका भी आपको आसान तरीका मैंने बताया था। अगर मैं समुच्चय की बात कर रहा हूँ जिसमें अवयव क्या है ए बी, क्या करो 5 तो लिख दिया, अब एक काम ये करो, पहले ए को पकड़ लो, सिंगल टर्म ऐसे देखो, ब्रैकेट लगाओ, सिंगल टर्म्स क्या ले लो ए, फिर अगला सिंगल टर्म्स क्या ले लो बी ले लो, और फिर देखो 3 हो गए उपसमुच्चय, 1 2 3, यह आसान तरीका होता है। अब देखो बच्चों सिंगल और नहीं आएंगे क्योंकि सिंगल ए था आ गया, सिंगल बी को भी मैंने कर दिया, एक और बचेगा जब एक साथ आ जाएंगे डबल, मतलब डबल का मतलब ए और बी समुच्चय में एक साथ। अब बच्चों इसमें कितने आ गए उपसमुच्चय, 1 2 3 4, उसको बंद कर दो भैया, मैंने बंद कर दिया, उसको मैंने बंद कर दिया। देखो ये सारा आपको क्यों बताना पड़ रहा है, अगर मैं डायरेक्ट करूंगा 101% कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है आपके लिए कि भाई ये कहाँ से आया, क्या था ये, क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें हम आपको करा चुके हैं, इसलिए बताते हैं कि सवाल का भैया कनेक्शन यहाँ से जोड़ सके हम, इसलिए बार बार बात को कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ जाओ। तो ये बच्चों इस जितने उपसमुच्चय आएंगे, 4 आए 8 आए 10 आए, उनको लिख लो भैया, उनको लिखने के बाद उसको बंद कर दो मंझले ब्रैकेट में, तो वो पूरा जो समुच्चय आता है वो होता है ये पावर सेट। अब यहाँ मैंने समुच्चय लिए हैं ए और बी, आसान मानने के लिए मैंने एक अवयव 1 ले लिया, 2 ले लिया। अब आप देखो बच्चों समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 1। कितने अवयव हैं समुच्चय ए में, 1। तो आपके यहाँ पर ए वाले के लिए कितने आएंगे उपसमुच्चय, फॉर्मूले का क्या लिखा है आपको उपसमुच्चय निकालने का, 2 की घात n। भैया इसमें तो n एक अवयव है तो 2 आएगा, ऐसे बी में भी कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे भैया। ए और बी के लिए अवयव 1 है, उपसमुच्चय 2 की घात n, तो 2 की घात 1 2 आ गया। ठीक, अब क्या हुआ बच्चों, पी ए मैंने क्या बताया, पावर सेट।
क्या होता है, उप समुच्चय लिखो, उसको बंद कर दो। अब देखो यहाँ क्या होने वाला है, तो बच्चों समुच्चय ए और बी के लिए कितने आ रहे हैं उप समुच्चय, 2-2, तो 2-2 में एक तो एडवांस बुकिंग है भैया, 5 तो होगा ही होगा। दूसरा कौन सा आएगा, खुद, ये बच्चों पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि इसमें 2 ही है ना, तो आपका आ गया ये कुछ ऐसा, मतलब एक पावर सेट ए का एक उप समुच्चय आपका 5 है, दूसरा समुच्चय जिसमें अवयव 1 है। इसको बंद कर दो, बस मैं ये कह रहा हूं भैया, इसको बंद नहीं किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, पूरा देखो जहां मैं हाथ दिखा रहा हूं, पूरा पूरा एक समुच्चय हो गया जिसमें 2 अवयव आ गए, 5 और समुच्चय 1। अब यही चीज वहां करो दूसरे वाले के लिए, बी वाले के लिए देखो, तो बच्चों ये तो मैं बना ही दूं, ये तो आना ही आना है। इसमें बच्चों एक ही अवयव है, उप समुच्चय 2 की घात n से कितने आएंगे, 2, एडवांस बुकिंग वाला भैया 5 तो आना ही आना है, कन्फर्म है। दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, दूसरा खुद ही आ जाएगा। तो ये जो आए हैं, ये आए हैं पी ए पी बी, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी। तो अब देखो आपको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, पी ए का यूनियन पी बी के साथ निकालो। अब निकालते हैं, देखो पी ए का यूनियन किसके साथ निकालते हैं, पी बी के साथ। लो बच्चों, यूनियन क्या होता है, अच्छे सब तो आगे होगा भैया, चाहे ए हो बी हो, सारे अवयव आएंगे, जो 2 बार है इसको 1 बार लिखेंगे। तो अब मैं निकाल लूँ बच्चों पी ए का यूनियन पी बी के साथ, तो पी ए के अवयव अब ये आ गए, पी बी के ये आ गए, तो जो 2 बार है उसको 1 बार लिख लो, और जो 1 बार है वो तो 1 ही बार लिखा जाएगा। 5 दोनों में आ रहा है तो 1 बार लिखा गया। बाकी इस वाले को देखो बच्चों, समुच्चय 1, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये आपका अवयव नहीं है अब, क्योंकि ब्रैकेट आ गया भैया, ये ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट में अगर कुछ भी लिखा है तो समुच्चय बन गया हो। तो इसका मतलब आपको मैंने हमेशा क्या बताया, पावर सेट में हमेशा क्या आते हैं, समुच्चय आते हैं। अगर पावर सेट है तो देखो ये पावर सेट है, तो इसमें देखो अवयव जो आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, समुच्चय। 5 भी होता है रिक्त समुच्चय, ये मंझले ब्रैकेट में आ गया, ये भी समुच्चय है। तो पावर सेट में हमेशा हमेशा जो अवयव होते हैं वो समुच्चय होते हैं, ये मत भूलना। चलो अब आगे आओ, ये आ गया आपका 1 समुच्चय के साथ, और ये समुच्चय 2, ये हो गया बच्चों बंद। और मैं तो बच्चों थोड़ा इसको भी यहाँ भी इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इसको मान लो अब फर्स्ट भैया, ये फर्स्ट है हमारा, इसको फर्स्ट मान लो कि पी ए यूनियन पी बी हमारा इतना आएगा इस एग्जाम्पल के लिए। और जांच क्या करनी है कि भैया क्या ये इसके बराबर आएगा। यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें पावर सेट निकालना है ए यूनियन बी का। क्या मतलब हुआ पहले कि आपको पहले ए यूनियन बी निकालना है, वो निकालो, जो आएगा ए यूनियन बी उसका निकालना है आपको पावर सेट। देखो यहाँ पर तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, यहाँ से ए यूनियन बी। बच्चों ये रहा, देखो समुच्चय ए ये रहा आपके पास, समुच्चय बी ये रहा। कैसे निकालेंगे ए यूनियन बी, भैया ये तो आएगा ए और बी के दोनों अवयव आ जाएंगे यहाँ पर। समुच्चय ए का अवयव 1 है, समुच्चय बी का अवयव 2 है, तो 1,2। अब क्या करना है बच्चों, पावर सेट किसका निकालना है आपको, इसका। और पावर सेट निकालने का वही तरीका है भैया, पहले क्या निकाल लो, इस पूरे के उपसमुच्चय कितने आएंगे। अब देखो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों, मैंने पावर सेट तो यहाँ लिख ही दिया भैया, ठीक है। पावर सेट किसका, ए यूनियन बी का। और बच्चों आपको पता है पावर सेट है तो ये भी आएगा ही आएगा, मंझला ब्रैकेट सबसे बड़ा। अब देखो इसके अंदर मैं क्या भरने वाला हूँ, पूरा आपको यहाँ बता दिया, यहाँ बता दिया, यहाँ बता दिया। अब यहाँ देखो उसी के अनुसार बच्चों इसमें कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 1 2 अवयव हैं, तो उपसमुच्चय कितने आएंगे, 4। ये देखो ए यहाँ लिखते जाओ, तो भरते जाओ उसको। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ कहीं, आप भूल जाओ पीछे कहीं।
ए यूनियन बी कितने अवयव हैं? 1 और 2। एन कितना आ गया? 2। तो 2 की घात 2 करेंगे कितना आएगा? 4। ये 4 मैं 4 भरने वाला हूँ इसलिए कह रहा हूँ मैं। 2 अवयव में 2 की घात 2 से 4। अब 4 मुझे यहाँ पर उपसमुच्चय भरने हैं। पहला एडवांस बुकिंग वाला भैया 5 आ गया, वो तो लिखना ही लिखना है। बाकी 3 लिखने हैं। बाकी क्या लिखने हैं बच्चों? 3 लिखने हैं। अब देखो 3 हमारे कौन कौन से होंगे भैया? तरीका क्या बताया आपको? शॉर्टकट कह सकते हो, सूक्ष्म विधि हिंदी में बोले तो क्या बताया? पहले सिंगल सिंगल लिख लो। मतलब अगर मैं इसमें सिंगल टर्म्स की बात बोलूँ तो सिंगल आपका 1 लिखा जाएगा, फिर सिंगल क्या लिखा जाएगा? 2, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। तो बच्चों एक बार सिंगल आपने लिख लिया 1, एक बार आपने सिंगल लिख लिया 2, सिंगल आपका 1 आ गया, सिंगल 2 आ गया। अब तो नहीं आएगा, देखो अब तो कोई सिंगल है ही नहीं। 3 होता तो वो भी लिखते, पर नहीं है तो सिंगल 1 आ गया, सिंगल 2 आ गया। अब क्या हो गया? सिंगल सिंगल खत्म। अब डबल डबल पकड़ लो। अब आप यहाँ देखेंगे डबल, बच्चों डबल एक ही तो आएगा, 1 और 2 एक साथ, इसको करो बंद। अब इसकी जांच करो भैया, पी ए यूनियन पी बी एक आपका समुच्चय था। कौन कौन से अवयव आए? 5 1 2, इसको निकाला 5 1 2, भैया एक और आ गया, एक और आ गया। यहाँ पर कहाँ आ गया एक और? पावर सेट ए यूनियन बी में। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका एक अवयव एक्स्ट्रा और आ गया है, समुच्चय 1,2 जो यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ अतः क्या? पी ए यूनियन पी बी बराबर नहीं है किसके? पी ए यूनियन बी के। इसी के साथ भैया दी एंड। तो बच्चों बार बार कह रहे हैं, देखो हम तो इसलिए कहते हैं ना कि आपको बात अच्छे से क्लियर हो जाए, सवाल के साथ कनेक्शन जुड़ जाए। प्रैक्टिस करोगे 1 बार 2 बार 3 बार, वही चीज़ें और निकल के अंदर से निकल के आते जाएंगे। हाँ यार इसको इस प्रकार लिखना था, प्रॉपर्टी ये थी, यहाँ ऐसे लगाइए। तो साथ साथ करते जाओ। अब मिलेंगे अगली क्लास में अगले सवाल के साथ। अगले सवाल का मतलब सवाल नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करो। ओके, टेक केयर।